गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम तरंग हिंदी पाठमाला कक्षा 6 का पाठ 8 मेरा नया बचपन पढ़ेंगे। यह एक कविता है जिसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। इस कविता में कवित्री अपने बचपन की स्मृतियों में खोई हैं कि उनकी नन्ही सी बिटिया उन्हें पुकार उठती है। अपनी बेटी में कवित्री अपने बचपन की झलक देखती हैं, मानो उनका स्वयं का बचपन लौट आया हो। तो आइए हम इस कविता को पढ़ेंगे और कविता के भावार्थ को समझेंगे। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने अपने बचपन की मधुर स्मृतियों को अपनी बेटी की बाल चेष्टाओं के माध्यम से व्यक्त किया है। कवित्री कहती हैं कि हे मेरे प्यारे बचपन, तुम्हारी याद मुझे बार बार आती है। तू समय आने पर चला गया, पर तू मेरे जीवन की सबसे अधिक मस्त खुशियों को अपने साथ ले गया। बचपन के उन दिनों में बिना किसी चिंता के खेलती और खाती रहती थी तथा निडर होकर स्वतंत्र रूप से घूमती रहती थी। ऐसा बचपन का आनंद भला कैसे भूला जा सकता है, अर्थात उस आनंद को मैं कभी नहीं भूल सकती। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखलाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री कहती है कि बचपन में बात बात पर मैं रोने लग जाती थी और किसी भी बात पर हट करके मचल उठती थी। ये दोनों बातें मुझे बहुत आनंद देती थीं। कभी कभी मेरी आँखों से निकलने वाले बड़े बड़े आंसू मोती बनकर मेरे गालों पर जयमाला पहना दिया करते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री बचपन की मधुर स्मृतियों का वर्णन करते हुए कहती हैं कि मैं रोती थी तो माँ अपना काम छोड़कर आ जाती थी और मेरे आंसुओं को पोंछकर मुझे चूमती और गोद में उठा लेती थी। कवित्री अपने बचपन को याद करती हैं और एक बार फिर बचपन को वापस पाना चाहती हैं। वह वापस बचपन के स्वाभाविक सुख को पाना चाहती हैं। मैं भोली सी मधुर सरलता वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि बचपन में मैं भोली भाली मधुरता का अनुभव करती थी। उस समय मेरा जीवन पूरी तरह पाप रहित था। हे मेरे बचपन, क्या तू पुनः मेरे जीवन में आ सकेगा और आकर के वर्तमान जीवन में जो दुख है
उसको मिटा सकेगा। कवित्री कहती हैं कि जिस समय मैं अपने बीते हुए बचपन को याद कर रही थी, उसी समय मेरी बेटी बोल उठी। बेटी की बोली सुनकर मेरी छोटी सी कुटिया देवताओं के वन जैसी प्रसन्न हो उठी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री कह रही हैं कि वह मेरी बिटिया हे माँ कहकर मुझे बुला रही थी और उस समय वह जमीन से मिट्टी उठाकर तथा खाकर आई थी। कुछ मिट्टी उसके मुंह में लगी हुई थी और कुछ मिट्टी हाथ में लिए थी, जो मुझे खिलाने के लिए लाई थी। मैंने जब उससे पूछा कि तू क्या लाई है, तो वह तुरंत बोल उठी कि माँ इसे तुम भी खाओ। अपनी बिटिया की इस तुतली बोली को सुनकर मेरा हृदय खुशी से झूम उठा और फिर मैंने भी उससे तोतली बोली में कहा कि इसे तुम ही खा लो। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि मेरी बेटी के रूप में मैंने अपना खोया हुआ बचपन फिर से पा लिया है। उसकी सुंदर मूर्ति देखकर मुझ में नया जीवन आ गया है। आज मैं अपनी बेटी के साथ खेलती हूँ, खाती हूँ और उसी के समान तोतली बोली बोलती हूँ। मैं उसके साथ मिलकर स्वयं बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया। भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर आया। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि जिस बचपन को वह स्मरण करती थीं, जिसे वह वापस पाना चाहती थीं, जो बचपन जीवन का स्वर्णिम काल था, वह समय के साथ बीत गया था। वह बचपन कवित्री को फिर से वापस मिल गया है, उनकी बेटी के रूप में। तो बच्चों, आपको यह कविता का भावार्थ समझ आया कि बचपन जीवन का सबसे सुहाना समय होता है। बचपन की सरलता, मासूमियत तथा सौम्यता सबका मन मोह लेती है। जीवन एक संघर्ष है, इसलिए यह कविता यही संदेश देती है कि हम एक बालक बने रहें तो तनाव मुक्त, सहज, मस्ती और भेदभाव रहित जीवन का आनंद पा सकते हैं। थैंक यू।